ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में। किसके बारे में? आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलेगा। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और कहीं ना कहीं भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आपको कितनी मजबूती प्रदान करने वाला है। इसके साथ ही इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में कन्या राशि से 9 ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके 5th भाव में कौन है? तो सेनापति मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र आपके 5म भाव में विराजमान है। वहीं आपके 6ठे भाव में सूर्य, शनि और बुध की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, जबकि आपके 7th हाउस में राहु और आपके 1st हाउस में केतु का गोचर पूरे महीने होगा। इसके अलावा आपके 8म भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे। और चंद्रमा के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। जी हाँ, अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना भी है। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी कौन है? तो यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी राजकुमार बुध होते हैं। और अभी वर्तमान समय में राजकुमार आपके 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में अपने परम मित्र शनिदेव के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करके 7 मार्च को आपके 7म भाव में अपनी नीच राशि में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और अपने ही घर को यानी कि आपकी राशि को दृष्टिगोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले तो 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में होंगे, सूर्य के साथ होंगे जो अग्नि होते हैं और शनि जो वायु होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नाखूनों में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ इस समयावधि में कहीं ना कहीं आपके पाचन शक्ति में भी कुछ कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। और देखा जाए तो दांत मसूड़ों में समस्या, ऐसी चीज़ें इस महीने आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपने खान पान, अपने रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो समझ जाइए समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5म भाव होता है आपकी शिक्षा का, और 5म भाव के मालिक कौन होते हैं? तो शनिदेव बनते हैं। अभी वर्तमान समय में 6ठे भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सफलता के कारक और बुद्धिमत्ता के कारक यहाँ पर सूर्य और बुध के साथ युति बना करके, तो कहीं ना कहीं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि के सभी विद्यार्थियों के लिए यह मार्च का महीना अवश्य ही सफलता प्रदायक साबित होगा, क्योंकि 6ठा स्थान आपकी प्रतियोगिता, आपके कंपटीशन का होता है। तो ऐसे में अगर आप एक कन्या राशि के विद्यार्थी हैं और इस समयावधि में यानी कि इस मार्च के महीने में कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो समझ जाइए उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
सूर्य, शनि और बुध, ये चारों के चारों ग्रह मिलकर के आपको अवश्य ही आपके कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्रदायक साबित होंगे। बाकी अगर आप परिवर्तन भी करना चाहते हैं अपनी शिक्षा में तो कर सकते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का, और जैसा कि आपको मालूम हो चुका है शनिदेव की स्थिति छठे भाव में होगी और यहाँ पर सूर्य और बुध के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए इन ग्रहों की कृपा से तनाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, आपसी तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो अपने अहंकार और अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आपके रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो सकती है। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का, और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन के स्वामी। तो समझ लीजिए गुरु अभी मजबूत अवस्था में है, हालांकि अष्टम भाव में है और यह उतना श्रेष्ठ भाव नहीं माना जाता, और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी है। तो इस महीने आपकी पार्टनर को सेहत से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी अगर पूर्व से चली आ रही है तो वह थोड़ा बढ़ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि दोनों के बीच में आपसी प्रेम, आपसी तालमेल काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा, इसलिए अगर कोई परेशानी होती भी है तो निश्चित तौर पर आप उसका निस्वार्थ भाव से सहयोग करेंगे, और कहीं ना कहीं यह चीज़ आपके रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती प्रदायक साबित होगी। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र। अभी वर्तमान समय में पंचम भाव में हैं, मंगल के साथ हैं। उच्च का मंगल शुक्र को भी बल प्रदान कर रहा है और राशि परिवर्तन करके 7 मार्च को छठे भाव में अपने मित्र शनिदेव के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र को पहले तो शनि का बल, ऊपर से यहाँ पर मंगल, बुध और सूर्य, इन तीनों ग्रहों का बल भी प्राप्त होगा। फलतः भाग्य का साथ आपको प्रबल रूप से देखने को मिलेगा। कदम कदम पर भाग्य आपके लिए सहायक साबित होगा, और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति ना हो और आपकी इच्छा पूरी ना हो। साथ ही साथ इस महीने आपको अपने से बड़े, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बॉस का, अपने पिता का और कहीं ना कहीं अपने गुरु और अपने इष्ट का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा, और इन्हीं की बदौलत इस मार्च के महीने में आप तेजी से तरक्की करते हुए सफलता हासिल करेंगे। देखा जाए तो यह मार्च का महीना अद्भुत रूप से आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटित कराएगा। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए इस मार्च के महीने को काफ़ी उत्तम कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस महीने आपका मन भी अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में अवश्य देखने को मिलेगा, और कुछ दान पुण्य का कार्य भी आप इस मार्च के महीने में करने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो आपके करियर के दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस मार्च के महीने को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। कुंडली का जो दसम भाव होता है वह आपके करियर का होता है, और सप्तम भाव आपके बिजनेस व्यापार का। यहाँ पर आपके करियर के कंट्रोलर यानी कि आपके दशमेश होते हैं आपके राजकुमार बुध, आपके व्यक्तित्व के मालिक, और आपके व्यापारेश यानी कि देवगुरु बृहस्पति। देखा जाए तो दोनों की स्थिति अच्छी है, दोनों को ही अपने मित्र ग्रह का बल प्राप्त हो रहा है। फलतः करियर के दृष्टिकोण से और बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर लंबे समय से आप जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो समझ लीजिए इस महीने आपको कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। अगर आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस महीने कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आपको सलाह की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ फल प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस महीने के परिणाम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए।
अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें। आपके लिए यह महीना हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।